जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमने कहा ना, हमें वहां नहीं जाना। मरियम उज़्ज़मानी, आप जा सकती हैं यहाँ से। अकेला छोड़ दीजिए हमें, जिस तरह से 7 साल पहले आपने हमें छोड़ दिया था। अफीम तो कमाल की है। जो नशा हमने तुम्हें 7 साल पहले चखाया था सलीम, वो अब भी कायम है, और इसी के साथ कायम है हमारी उम्मीद। आप समझ रहे ना कि समस्या कितनी विकट है, और हमें ऐसा लगता है कि इसका समाधान केवल आप निकाल सकते हैं। इसलिए हमने आपको याद किया, कैसे पिता और पुत्र दोनों को एक किया जाए। सलीम और शहंशाह के मध्य बढ़ती दूरी को हम सहन नहीं कर पा रहे हैं बिरबल जी, इसलिए हमें आपकी सहायता चाहिए। हम आपको इतनी गंभीर समस्या बता रहे हैं, आपको हंसी किस बात की आ रही है बिरबल जी? शहंशाह और सलीम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। 7 सालों के उपरांत भी दोनों के मध्य दूरियां कम नहीं हुई है, बल्कि बढ़ गई है। शहंशाह को लगता है कि सलीम को सीख देना चाहते थे, और सलीम को लगता है कि उन्होंने उसे सजा दी है। क्षमा चाहते हैं मरियम ज़मानी। दरअसल इस तरह की समस्या हमने 2 स्त्रियों के मध्य देखी है, सास बहू, ननद भौजाई, मगर 2 पुरुषों के मध्य इस तरह की समस्या देखकर हमें हंसी आ गई। बिरबल जी, हमने यहाँ पर आपको परिहास के लिए नहीं बुलाया है। क्या आप क्रोधित होती हो तो इसी स्वर में बात करती है? कहना क्या चाहते हैं आप? यही कि आपकी समस्या का हल आपके क्रोध में ही है। अर्थात ये कि कभी शहंशाह ने आपको ये नहीं कहा कि दुनिया भले ही उनसे डरती है, उनके सामने झुकती है, मगर वो एक ही व्यक्ति से डरते हैं, और वो है आप। हाँ, कभी कभी कहते हैं वो ऐसा। तो क्या इसी तरह आप उन पे चीखती हैं? जी, कभी कभी। तो पिता पुत्र को निकट लाने का मार्ग मिल गया। क्या मार्ग है? आप हैं वो मार्ग, और सही भी है। जब स्त्रियां ही पुरुषों के मध्य दरार डालती हैं, तो स्त्री ही उन्हें एक भी कर सकती है। बस आप देखते जाइए, पिता और पुत्र को निकट आने का सबसे अच्छा अवसर आमिर में आएगा, जहां वो दोनों एक साथ होंगे। आप ये चीजें यहाँ रख दीजिए और जाइए। लाइए, आइए यहाँ रख दीजिए। रख लिया।
अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए शहजादी, सल्तनत की दो सबसे खूबसूरत शहजादियों के इस्तकबाल में हम क्या कर सकते हैं? आराम मानो, मेहताब क्या कह रही हैं? हम आपसे नाराज हैं, ऐसे आपा कह रही है और हम भी। ओहो, ये तो हमसे बहुत बड़ी गुस्ताखी होगी कि हमने सल्तनत की दो खूबसूरत शहजादियों को नाराज कर दिया। फरमाइए, क्या खता हो गई? क्योंकि आप हमें नहीं चलते मेरे साथ। हमने सोचा था कि आप हमारे साथ चलेंगे, बहुत मजा आएगा। आपने इनकार कर दिया, ऐसा आपा कह दिया और हम भी। इस बारे में हम मरियम उस ज़मानी से बात कर चुके हैं। हम आमेर नहीं जाएंगे। ठीक है, आप नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, ऐसा आपा कह रही है और हम भी। अब आप दोनों अपने भाईजान से जिद कर रही हैं। हम आप ही की बहनें हैं। आप जिद कर सकती है तो हम नहीं, ऐसे आपा कह रही है और हम भी। ठीक है, हमने आपकी जिद के आगे हार मान ली। हम आमेर जरूर चलेंगे आराम बानो, मगर सिर्फ आपके लिए। कह दीजिए अब्बा से। देखा बेगम साहिबा, जो काम बूढ़े नहीं कर सकते वो काम इन बच्चियों ने कर दिया। अब कहना क्या चाहते? हम बूढ़े? अरे नहीं नहीं मरियम उस ज़मानी, हमने कहा बच्चियां कुछ छोटी, अब इन बच्चियों की मदद से शहजादे आमिर जाने को तो तैयार हुए, मगर पिता पुत्र के संबंध को सुधारने के लिए हमें आपका उपयोग करना होगा। जी बिल्कुल, आप आमिर चलने की तैयारियां कीजिए बिरबल जी। हम आमिर चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन करना सब कुछ आपको ही होगा। आमेर के राजा भारमल के निधन के बाद भगवान दास आमेर के राजा बन गए। उनके राजा बनने के बाद मानसिंह का युवराज पद पर अभिषेक किया जा रहा है और शहंशाह जलाल का कारवां अपने परिवार और दलबल के साथ मानसिंह की अभिषेक की रस्म के लिए सांबर में विल्वेश्वर मंदिर की ओर बढ़ चला। कारवां दिन रात तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। सलीम आराम बानो और मेहताब की जिद के कारण वहां जा रहा था, मगर वो नहीं जानता था कि उसकी किस्मत उसे आमेर बुला रही है, जहां उसकी मुलाकात ऐसे शख्स से होने वाली थी जो उसकी जिंदगी बदल कर रख देने वाला था। भोजन की व्यवस्था संतोषजनक है, परंतु सुरक्षा की व्यवस्था सख्त होनी चाहिए। शहंशाह पर पहले भी आक्रमण हो चुके हैं और हम नहीं चाहते कि इस बार ऐसी कोई स्थिति पैदा हो। सुरक्षा की व्यवस्था अचूक है महाराज भगवान दास जी। शहंशाह के लिए विशेष खेमे लगाए गए हैं, जिसके चारों ओर सुरक्षा के 7 चक्र हैं। साथ ही सभी मार्गों पर सैनिक भी तैनात हैं। हर ओर गुप्तचर सावधान हैं। सावधान! मोटा राजा उदय सिंह अपनी पत्नी और राजकुमारी जगत गोसाई के साथ पधार रहे हैं। स्वागत है उदय सिंह जी, बड़ी प्रसन्नता हुई आप आए। कैसे नहीं आते, मित्र है आप हमारे, और फिर ये राजवंशियों के लिए गौरव भरा क्षण है। आइए पधारिए। शहंशाह अकबर शीघ्र ही पधारने वाले हैं।
हमारे लिए ये क्षण बहुत बड़ा है उदय सिंह साहब। शहंशाह और आप दोनों एक साथ हमारे अतिथि बनकर आए हैं और हम नहीं चाहते किसी भी तरह की विवाद की स्थिति पैदा हो। विनती है कि आप शांति और सौहार्द बनाए रखें। मानसिंह हमारे पुत्र जैसे हैं। उनके इस उत्सव में हमारी ओर से कोई विवाद उत्पन्न नहीं होगा, ये हम वचन देते हैं। हमारी ओर से तलवार नहीं उठेगी। रानी सा, हमारी सखी मानबाई कहाँ है? नवरात्रि के मेले के बाद तो हमें मिली ही नहीं। आपकी ही प्रतीक्षा कर रही हैं। माबाई, कुंवारी जी को सम्मान के साथ मानबाई सा के कक्ष में पहुंचाओ। पता नहीं को तो मगर यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जमीन हमें जानती हो और हम इस जमीन को। यहाँ की ठंडी हवा मानो हमसे कुछ कहना चाह रही हो। जितनी भी घुटन थी ना, मानो सब चली गई हो। इसका मतलब कि यहाँ आने का आपका फैसला सही साबित हुआ। वैसे इतनी जल्दी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। क्या खुदा, हो क्या गया है? सुबह से एक भी काम ठीक से नहीं हो रहा। सुबह सुबह वो कांच का बर्तन टूटा और अब ये मटका। कितना मनहूस दिन है आज तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे अनारकली, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? शहंशाह अकबर का कारवां आने वाला है आज। अम्मी जान, क्या आप ये भूल चुकी हैं कि शहंशाह और शहजादी की वजह से हम पर क्या बीत चुकी है? वो बात बहुत पुरानी हो गई है अनारकली। नफरत को जितना अपने दिल में दबा के रखो, वो उतना ही दिल को काटती है। सुना है शहजादे सलीम 7 साल बाद लौटे हैं और वो भी राजा मान सिंह के तख्त पोशी के लिए आ रहे हैं। अच्छा, तो अब हम समझे कि सुबह से एक के बाद एक गलत शगुन क्यों हो रहे, और ये सब उस शहजादे के कदमों का असर है। शहजादे के कदमों का कोई कसूर नहीं है अनारकली, कसूर तो तुम्हारी नजर का है। चलो तैयार हो जाओ, एक बार शहजादे को देख तो लो। नहीं अम्मी जान, हम नहीं जाएंगे। ठीक है, मत आओ, लेकिन तुम्हारी सहेलियां तो आएंगी। राजकुमारी मानबाई और जगत गोसाई, ये लोग सब आएंगे। भले ही तुम्हारे अब्बू इनके यहाँ मुलाजिम हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हें अपनी सहेली माना है। याद है पिछले साल शिवरात्रि के मेले पे कैसे उन्होंने तुम्हें अपने साथ रखा था? और इस बार तो रानी साहिबा का खास फरमान आया है कि शहजादे के इस्तकबाल के लिए सबको मौजूद होना होगा। तो क्या अब तुम उनकी नाफरमानी करोगी? ठीक है अमीशा, हम चलेंगे। यहाँ जलाल और सलीम सांबर में विल्वेश्वर मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। वहीं हिंदुस्तान के सारे राजा महाराजा उनके स्वागत की तैयारी कर रहे थे और इस बार स्वागत में ललक अकबर के लिए कम और सलीम के लिए ज्यादा थी। देश भर की रियासतों से राजकुमारियां और शहजादियां इस उत्सव में हिस्सा लेने आई थीं। मगर ये उत्सव एक बहाना था। सबके मन में एक ही बात थी कि काश वो हिंदुस्तान के तख्त के होने वाले मालिक को रिझा सकें। ऐसा लग रहा था कि मानो सलीम ही सबके दिल में धड़कन बन के बसा हो, या कहें कि वो ही हिंदुस्तान का दिल बन गया था। मगर सवाल ये था कि सलीम के दिल में कौन बसने वाला था। उस जरी को यहाँ इस दुपट्टे में लगा दो। जी कुंवारी सा, हम आपको ऐसी मेहंदी लगाएंगे कि सब देखते ही रह जाएंगे। होना भी चाहिए। जोधा बाईसा के बाद पूरे राजवंशियों में हमारी मान बाईसा की ही सुंदरता के चर्चे हैं। खम्मा गणी कुंवारी सा, जोधपुर की राजकुमारी जगत गोसाई साहब से मिलने आई हैं। जगत आई है? जगत हमारी सखी? ठहरिए, तुम्हारे हाथों की मेहंदी हमारे वस्त्र खराब कर देगी, और तुम तो जानती हो ना, हमें हमारे वस्त्र पे कोई दाग पसंद नहीं है। हाँ, वो तो पता है, लेकिन जगत हम क्या करें? तुम्हें देखकर ना हम खुद पे काबू ही नहीं रख पाए, इसीलिए हम ऐसे चले। अब हम ये भी तो नहीं चाहते कि तुम्हारे हाथों की मेहंदी बिगड़ जाए। देखो ना, कितने सुंदर लग रहे हैं तुम्हारे हाथ। धन्यवाद। अंदर आइए जगत,
हम आपके हाथों में भी बिल्कुल ऐसे ही सुंदर वाली मेहंदी रचाते हैं। अब सुनो, जगत बाईसा के हाथों में बिल्कुल ऐसे ही एकदम सुंदर सी मेहंदी रचा दें। जगत, हमें तो आशा ही नहीं थी कि आप यहाँ पे आएंगी। ऐसा क्यों? वो शहंशाह अकबर भी आ रहे हैं ना, आपके पिता और उनके बीच संबंध कुछ सही नहीं है, तो हमें लगा कि अगर आपके बापू सा नहीं आएंगे तो फिर आप कैसे आएंगी? जगत, तुम्हें पता है, तुम्हारे यहाँ आने से हमें बहुत प्रसन्नता मिली है। अब ये दुपट्टा तुम शहंशाह जलालुद्दीन के स्वागत में पहनने वाली हो ना? बहुत सुंदर है ना? हाँ, क्योंकि शायद तुम शहजादे सलीम के सामने सुंदर लगना चाहती हो। हाँ, वो वीर, साहसी और आकर्षक व्यक्तित्व वाले शहजादे हैं। कौन नहीं चाहेगा कि उनकी नजर उस पे पड़े? और पता है जगत, सभी प्रांतों से राजकुमारियां यहाँ पधारी है, सिर्फ और सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए। जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि शहजादी की दृष्टि सबसे पहले हमारे ऊपर आएगी, उसके बाद कहीं और नहीं जाएगी। क्या करें, तुम हो ही इतनी सुंदर। एक बार शहजादे सलीम की नजर तुम पे पड़ी तो वो सिर्फ तुम्हें चुनेंगे, हमें नहीं। सल्तनत के बाहर वाली अहद के ताज का मान रखने के लिए सलीम ने ताज पहन लिया, हालांकि उसके मन में अभी भी शहंशाह के लिए नाराजगी थी। स्वागत है शहंशाह। समय पश्चात हम आपसे मिले हैं भाभी साहब। वैसे तो आप बलिहद हैं, परंतु हमारे भांजे। आइए गले लगे। देखा ना मुराद भाईजान? क्या सलीम भाईजान को देख के कैसे सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, खासकर शहजादियां, वो तो इनको ही देखी जा रही थी। हाँ लेकिन सारी शहजादियां नहीं, मैंने देखा था एक शहजादी की निगाहें सिर्फ मुझ पे टिकी हुई थी। मुराद भाईजान ठीक कह रहे, वो बूढ़ी बांदी थी ना जो रानी साहिबा के लिए आरती की थाली लाई थी,
वो मुराद भाईजान को ताके जा रही थी। वैसे सलीम भाईजान, इतनी सारी लड़कियों में से आपको एक भी पसंद नहीं है? हाँ भाई, इनको कोई लड़की क्यों पसंद आएगी? इस दुनिया में तो शायद इनकी जोड़ की कोई लड़की बनी हो। भाईजान के लिए तो आसमान से कोई हूर आएगी।